कुदरत जब अपना रंग दिखाती है तो ना वो बायो को मानती है, ना वो फिजिक्स को मानती है और ना ही वो केमिस्ट्री के कानून को मानती है। 28 साल पहले लापता शख्स 28 साल बाद जमा हुआ मिला। उसी तरह नए कपड़े पहने, बिल्कुल सेम टू सेम, उसी तरह बाल बनाए, एक दिन भी उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन वो शख्स जिंदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TN रियल स्टोरीज। नाजरीन, ये जो स्टोरी एक सच्ची कहानी, एक सच्चा वाकया जो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये एक रियल स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो आज से 28 साल पहले लापता हो गया था और 28 साल बाद बर्फ में जमा हुआ मिला। नाजरीन, आज हम आपके लिए कोहिस्तान की बर्फपोश पहाड़ों से एक ऐसा सच्चा और हैरत अंगेज वाकया लेकर आए हैं जो कुदरत के निजाम, सब्र और इंसानी जज्बात की एक मुकम्मल कहानी है। ये कहानी है नसीरुद्दीन की, जो 28 साल पहले बर्फानी तूफान में लापता हो गए थे और अब उनकी लाश कुदरती ग्लेशियर से सही हालत में बरामद हुई है। नाजरीन, ये बात है सन 1997 की। नसीरुद्दीन उर्फ हंजू वल्द बहराम, जो कि कौम सालेखेल से ताल्लुक रखते थे, अपने इलाके स्प्लिट की तरफ घोड़े पर रवाना हुए, लेकिन वापसी पर लेदी पालिस ग्लेशियर पर एक खतरनाक तूफान में एक दरार में गिर गए। उस वक्त उनके अहले खाना ने और मकामी लोगों ने कई दिनों तक उनकी तलाश की, लेकिन वो किसी को भी ना मिल सके। फिर बिलाखिर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उनको लापता करार दे दिया गया। जैसा कि कहा जाता है कि बर्फ कुदरती फ्रीजर है। ऐसी चीजें जो बर्फ में जम जाती हैं वो कुदरती तौर पर सालों महफूज रहती हैं, और यही कुछ नसीरुद्दीन के साथ भी हुआ। अब 28 साल बाद जब बर्फ पिघलने का मौसम शुरू हुआ तो कुछ चरवाहों ने जो उस एरिया में बकरियां वगैरह चरा रहे थे, या वहां के जो कुछ मकामी लोग थे, उन्होंने एक इंसानी बाकियात देखी। ये बाकियात लदी पालस ग्लेशियर के करीब देखी गई। जैसे ही इतला मकामी लोगों तक पहुंची तो वो लोग उस मकाम पे, उस जगह पर पहुंचे और उस लाश को, उस डेड बॉडी को देखकर सकते की हालत में चले गए, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर वो लाश, वो डेड बॉडी नसीरुद्दीन की थी, जो आज से 28 साल पहले, या उस टाइम जिस टाइम उन्होंने ये डेड बॉडी देखी, उस टाइम से 28 साल पहले जो इंसान घर से निकला और वापस नहीं पहुंचा, ये उसी इंसान की डेड बॉडी थी जिसका नाम था नसीरुद्दीन। व्यूअर्स, लाश के जो कपड़े थे वो बिल्कुल उसी तरह से नए, ऊपर वास्किट पहनी हुई, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी अभी पहनी हो किसी ने, और उसके कपड़ों के अंदर, उनकी जेब के अंदर जितनी भी चीजें थी जिनमें उनका शनाख्ती कार्ड और उसके अलावा कुछ जरूरी चीजें जितनी भी थी वो सारी की सारी महफूज थी, और बकायदा उनके शनाख्ती कार्ड से भी ये चीज जो है उनकी शनाख्त हुई कि ये नसीरुद्दीन है जो आज से 28 साल पहले 1997 में लापता हुए थे। व्यूअर्स, जब नसीरुद्दीन के अहले खाना को इतला की गई और जब वो मौका पर पहुंचे तो 28 साल पहले लापता नसीरुद्दीन की मैयत देखकर उनके जज्बात काबू से बाहर हो गए। व्यूअर्स, एक तरफ सब्र का फल मिला और दूसरी तरफ वो गम जो 28 साल पहले जो उनको एक सब्र आ चुका था, वो जख्म वो दोबारा ताजा हो गए। उनके जो हम उम्र थे, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि हमें वो वक्त अच्छी तरह से याद है जब नसीरुद्दीन घोड़े पर बैठकर, तैयार होकर घोड़े पर बैठकर स्पार्ट की तरफ रवाना हुए और फिर कभी वापस ना आए, और आज 28 साल बाद कुदरत ने उनको फिर वापस भेज दिया, लेकिन एक खामोश पैगाम के साथ। व्यूअर्स, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए गुम नहीं होती, वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाता है। ये वाकया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि कुदरत के
निज़ाम पर एक ईमान है और ये सब्र और वक्त की ताकत का एक वाज़े सबूत है। हमें चाहिए कि हम इस वाक़ये से सबक लें और अपने बुजुर्गों की कही हुई बातों को याद रखें। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, एक सच्चा वाक़या उस इंसान का जो 28 साल पहले लापता हुआ 1997 में गालबन, और 2025 में उसकी डेड बॉडी जो है वो ग्लेशियर से जमी हुई, मुंजमद हुई जो है उनके लवाहकीन को, उनके मकामी लोगों को मिली, उसी जगह से मिली जहाँ पे वो गायब हुए थे। व्यूअर्स, अगर आपको आज की कहानी, आज की रियल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक लाजमी करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।